हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, मैं आपको रिमाइंडर एक दे दूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जरा याद कीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज होता था, ये बताने के लिए कि बात करते समय कार्य अभी जारी है। बात करते समय कार्य अभी जारी है, समाप्त नहीं हुआ है। उसी तरह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था वो, तो उसमें वर्तमान में कार्य जारी है की बात करते थे, इसकी बात करते थे। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो वही रह गया, यहाँ प्रेजेंट के जगह पास्ट आ गया। तो इसमें अंतर क्या आ गया कि कार्य जारी होने की बात इसमें भी होगी, लेकिन ये बीते हुए समय में, भूतकाल में, पास्ट टाइम में जो है कार्य जब कुछ समय के लिए जारी थी, उसको बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे वह खाना पका रही थी, पका रही थी, इसमें भी उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि रहता था। तो यहां पे रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि रहता है। यही अंतर आ गया है। ये भूतकाल में सारा कुछ हो गया, वही चीज। तो वो खाना पका रही थी, मैं नहा रहा था, तुम दौड़ रहे थे। तो इस तरह से तो इसको कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर होता है। वो किसके साथ वाज किसके साथ वेयर लगता है, वो तो ये एग्रीमेंट तो आपको पता ही होगा, आई एम श्योर। वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगता है, फिर तब उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो इस फॉर्मूला पे सेट करते हैं। वह खाना पका रही थी, तो इसमें सब्जेक्ट शी के साथ वाज, कुकिंग फूड, कुक में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगता है और तब ऑब्जेक्ट। उसी तरह से मैं नहा रहा था, आई वाज टेकिंग शावर, आई इसमें सब्जेक्ट, आई के साथ वाज, टेक में आईएनजी, टेकिंग शावर। इस तरह तुम दौड़ रहे थे, यू वेयर रनिंग। और इसका निगेटिव या और इंट्रोगेटिव उसी तरह से सेम पैटर्न पे बनता है, जैसा कि पिछले टेंसेज में हमने देखा कि निगेटिव के लिए वाज ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। तो जैसे वह खाना नहीं पका रही थी, सी वाज नॉट कुकिंग फूड, सी वाजंट कुकिंग फूड या सी वाज नॉट कुकिंग फूड। सिंपली हमेशा निगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, इसमें भी लगाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं, तो इसमें भी वही करेंगे। क्या वह खाना पका रही थी, तो वाज सी कुकिंग फूड हो जाएगा, वाज पहले आ जाएगा। और क्या वह, और निगेटिव इंट्रोगेटिव रहे कि क्या और नहीं दोनों रहे, तो वही वाज सी नॉट कुकिंग फूड, क्या वह खाना नहीं पका रही थी, वाज सी नॉट कुकिंग फूड। उसी तरह से WH फैमिली का रहे कि वह क्यों खाना पका रही थी, तो वाई पहले, WH फैमिली का पहले वर्ड, उसके बाद तब ऑक्सिलरी वर्ब, जैसा कि हमेशा होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब वाज, तो वाई वाज, फिर सब्जेक्ट सी कुकिंग फूड। इसी तरह से आप लोग बहुत आराम से इन वाक्यों को बना सकते हैं। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। अब अगला जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। हमारा अगला जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है फ्रेंड्स? पास्ट परफेक्ट टेंस जब कोई कार्य, कोई एक्शन
कोई कार्य, कोई एक्शन बीते हुए समय में, एक निश्चित क्षण में, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम पर समाप्त हो चुका था। इस स्थिति को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट का टेंस का प्रयोग करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग में, कि वैसी घटना, वैसा कार्य जो भूतकाल में बीते हुए समय में किसी निश्चित क्षण पर, एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरा हो चुका था, उसको एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं नहा चुका था, मैं नहा चुका था, तो आई हैड टेकन बाथ। इस वाक्य को देखने से क्या पता चलता है कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं नहा चुका था, तो आई हैड टेकन बाथ, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो रहा है यहां पे। जैसे तुमने पत्र लिख लिया था, पत्र लिख लिया था, लिख लिया था, इसका यू हैड रिटन द लेटर। किसी पार्टिकुलर लेटर की बात हो रही है तो द लगा रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल। तो इसमें यू हैड रिटन द लेटर, तुमने पत्र लिख लिया था। तो किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में, पास्ट टाइम में, बीते हुए समय में, भूतकाल में किसी निश्चित समय पर यह पत्र लिखने का काम कर लिया था तुमने। तो ऐसी स्थितियों में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, यू हैड रिटन इट। तो आप गौर कर रहे होंगे फ्रेंड्स, आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे इसको फॉर्म कैसे किया जा रहा है। पहले सब्जेक्ट हो रहा है, फिर उसके बाद हैड हो रहा है, इसका ऑक्सिलरी वर्ब हैड होता है, और तब उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म वर्ब 3, और तब ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला पर आप चेक कर सकते हैं सेट हो रहा है कि नहीं। सब्जेक्ट आई हैड, वर्ब का तीसरा फॉर्म टेकन और बात। तो इस तरह से फॉर्म होता है। और इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह उसी पैटर्न पे होगा। हैड के बाद नॉट लगेगा जब निगेटिव, नकारात्मक वाक्य रहेगा, निषेधात्मक। तो आई हैडंट टेकन बाथ, मैं नहीं नहा चुका था। तुमने पत्र लिख लिया, तुमने पत्र नहीं लिखा था, तो यू हैड नॉट रिटन द लेटर। उसी तरह, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सेम पैटर्न, हैड को पहले लाएंगे सब्जेक्ट के, तो उसी तरह से ये बनता है। तो अब इसका प्रयोग जो होता है वो मुख्यतः कहाँ होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूसाज, इस टेंस का अनुप्रयोग जनरली या मुख्यतः कहाँ होता है? इसका प्रयोग जो होता है मुख्यतः होता है जब बीते हुए समय में, भूतकाल में मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। जब बीते हुए समय में यानी भूतकाल में दो कार्य पूरा हुए हों, जब बीते हुए समय में दो कार्य पूरा हो चुके हों, दो कार्य हुए हों, तो वैसी स्थितियों में एक कार्य जो होता है, एक कार्य में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, और दूसरा जो कार्य होता है उसमें सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। सिंपल पास्ट जो इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, पहला काइंड जो था, ऐसे होता है। भूतकाल में दो कार्य हुए तो उन दोनों कार्य में से एक कार्य में पास्ट परफेक्ट का टेंस होता है, और दूसरा जो कार्य है उसमें सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। जैसे मैं लिखता हूं कि पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर
भाग चुका था। तो इसका होगा द थीफ हैड फ्लेड अवे। फ्ली से फ्लेड बना है, फ्ली माने भागना, फ्ली अवे मतलब भागना, उसका तीसरा फॉर्म फ्लेड, फ्लेड अवे बिफोर द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। यहाँ पे दो घटनाएं, बीते हुए समय में दो घटनाएं हो रही हैं फ्रेंड्स। एक कि पुलिस का आना और एक चोर का भागना। बीते हुए समय में दो घटनाएं हुई। तो एक हुआ पुलिस का आना और दूसरा हुआ चोर का भागना। तो जो काम पहले हो चुका था, दो काम हो रहा है, एक काम पहले हो चुका था, एक काम उसके बाद हुआ। तो पहले चोर भाग चुका था, तब पुलिस का आना हुआ। तो जो काम पहले हो चुका था उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और जो काम बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो चोर भाग चुका था, तो इसके लिए द थीफ हैड फ्लेड अवे, पास्ट परफेक्ट का यूज किया हमने, हैड फ्लेड अवे, हैड और वर्ब का तीसरा फॉर्म, बिफोर द पुलिस केम, ये सिंपल पास्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू केम। तो इस तरह से प्रयोग करते हैं। एक और वाक्य देखते हैं कि जैसे अगर मैं हिंदी में बोलता हूं कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब गाड़ी खुल चुकी थी। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब गाड़ी खुल चुकी थी। तो इसको कैसे बनाएंगे? व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। मतलब जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब गाड़ी खुल चुकी थी। When I reached the station, the train had started. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, मतलब मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले, जब मैं पहुंचा ही, लेकिन जब मैं पहुंचा, मेरा पहुंचना हुआ, तब तक ट्रेन खुल चुकी थी। तो जो खुल चुकी थी, जो पहले काम हो गया, मतलब गाड़ी के खुलने का काम, तो उसके लिए यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ, ट्रेन हैड स्टार्टेड, हैड लगा के, और मेरा पहुंचना बाद में हुआ, तो यहाँ वर्ब टू रीच्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, सिंपल पास्ट हुआ। तो इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट टेंस का चौथा और अंतिम भेद है, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट फ्रेंड्स, अब जो लास्ट जो काइंड है इसका, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको याद होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने क्या कहा था कि कोई कार्य पिछले समय में पूरा हुआ और अभी तक जारी है प्रेजेंट परफेक्ट में। ये पास्ट में भी उसी तरह की सिमिलर स्थिति होती है, मिलती जुलती स्थिति होती है, लेकिन ये बीते हुए समय में होती है। जैसे कोई काम बीते हुए समय में, बीते हुए किसी समय में, किसी क्षण में शुरू हुआ था और जो जारी रहा था उस समय तक, जिस समय ये बात की जा रही है उस समय तक जारी थी, बात करते समय तक ये जारी थी। बीते हुए समय में कभी शुरू हुआ था वो कार्य और जारी थी, बीते हुए समय में जारी थी, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वह 4 घंटों से पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता था कि टाइम का इसमें जिक्र होता है, किसी समय में, बीते हुए समय, किसी समय में किसी क्षण काम शुरू हुआ था उसका इंडिकेशन रहता है, टाइम के बारे में बता दिया जाता है, और वो उस समय बात करते समय तक, निश्चित क्षण जिस समय बात हो रही थी उस समय तक जारी था। वह 4 घंटों से पढ़ रहा था, अभी समाप्त नहीं हुआ था, जिस समय की बात की जा रही थी, बात की जा रही है। बीते हुए समय में जिस समय ये बात की जा रही है, इस घटना के बारे में कहा जा रहा है, उस समय तक यह कार्य जारी था, बीते हुए समय में। तो ये 4 घंटों से पढ़ रहा था। तो he had been reading for 4 hours। इसमें भी फॉर या सिंस का उसी तरह से, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, फॉर या सिंस का यूज कहाँ कैसे किन स्थितियों में होता है। ड्यूरेशन में फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, इसको अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो 4 घंटों से, तो फॉर 4 hours। ही हैड बीन रीडिंग फॉर 4 hours। इसमें हैड बीन होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस फॉर सिंस, फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट अगर जो, जैसा कि उसमें था। तो सब्जेक्ट ही हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, फॉर और टाइम का ड्यूरेशन, इस तरह से। इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव सब बताने की जरूरत नहीं है, जैसा कि और टेंसेज में हमने देखा कि कैसे बनता है, हैड के बाद नॉट लगा के, इस तरह से ये बनता है। तो फ्रेंड्स, ये इसी के साथ ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। तो हमारा पास्ट टेंस अब कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। धन्यवाद।